नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी बाय क्रांति सिंह में। आज के लेक्चर में हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी में ब्रायोफाइटा के लेक्चर 6 के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग ब्रायोफाइटा के ऊपर 5 लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें हम लोग ब्रायोफाइटा की बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ये ब्रायोफाइटा का एक लेक्चर है जिसमें हम लोग ब्रायोफाइटा की एवं आर्थिक महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे और इसके बाद हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू और क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे और ब्रायोफाइटा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका पीडीएफ और नोट हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जाकर के जरूर चेक करिएगा। और इससे पहले जो 5 लेक्चर कवर किए जा चुके हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप उसको भी जाकर के जरूर जाइएगा और चेक करिएगा। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइटा का महत्व क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। आप लोगों को समझा देती हूँ। सबसे पहले ब्रायोफाइटा का पारिस्थितिकी महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ये पारिस्थितिकी अर्थात ये पारिस्थितिकी में क्या महत्व निभाते हैं, तो इनका सबसे पहले मृदा संरक्षण में, सॉइल कंजर्वेशन में यूज़ होता है। तो ब्रायोफाइटा की जड़ जैसी संरचना, जिसे राइजोइड्स बोला जा चुका है, हम लोग आगे के लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि ब्रायोफाइटा में एक जड़ जैसी संरचना होती है जिसे राइजोइड्स बोला जाता है। वो मिट्टी को बांध कर रखती है और मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होती है। तो ये ब्रायोफाइटा हो गया और इसमें ये नीचे पाई जाती है राइजोइड संरचना। तो ये क्या करती है, एकदम मिट्टी को बांध करके रखती है, ये मिट्टी को एकदम जकड़ करके रखती है, जिससे मृदा अपरदन, सॉइल इरोशंस नहीं हो पाता है। तो ये किसमें, मृदा संरक्षण में बहुत महत्वपूर्ण है। फिर मॉस और यकृत कई घनी चटाई वर्षा जल के वेग को कम करती है, जो मृदा क्षरण को कम करता है। जो मॉस होता है और यकृत जो होता है, लिवर बर्ड्स जो होते हैं, वो चटाई के रूप में एकदम पाए जाते हैं प्रकृति में, जो कि मृदा के क्षरण को कम करते हैं। और ये जो स्पैनुगम मॉस दलदली भूमि में जल धारण क्षमता बढ़ाकर मिट्टी की स्थिति सहायक होते हैं। फिर दूसरा क्या है, ये जल संरक्षण में भी उपयोगी है। तो ब्रायोफाइटा विशेष रूप से जो स्पैग्नम मॉस होते हैं एवं प्राकृतिक स्पंज की तरह कार्य करते हैं, बड़ी मात्रा में जल को अवशोषित करते हैं। ये ब्रायोफाइटा के जो स्पैगम मॉस होते हैं एकदम स्पंज के रूप में पाए जाते हैं। आप लोगों ने स्पंज देखा होगा, ऐसा होता है, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जैसे आप लोग वाटर डालेंगे तो वाटर अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये जो ब्रायोफाइटा के एक रूप होता है मॉस, ये भी एक स्पंज के रूप में ही कार्य करता है, जितना भी वाटर होगा उसको अवशोषित कर लेता है। और ये पौधे जल स्रोतों के आसपास नमी बनाए रहते हैं, कोई भी जल स्रोत है उसके आसपास नमी बनाए रखते हैं, जिससे अन्य वनस्पति एवं जीव जंतुओं को लाभ मिलता है। दलदली क्षेत्र में स्पैनगम मॉस का पीठ बनाकर जल संरक्षण में योगदान करता है। फिर है तीसरा, पारिस्थितिकी उत्तरजीविता। ब्रायोफाइटा प्राथमिक उत्तरजीवी होते हैं, क्योंकि यह कठोर, चट्टानी और बंजर भूमि पर उसे उपजाऊ बनाते हैं। ब्रायोफाइटा इन भूमि पर उगेंगे जहाँ पर कठोर हो गए, चट्टान हो गए, इन सब में बंजर भूमि में उगते हैं, फिर उसको एकदम उपजाऊ बना देते हैं। तो ये कैसे होते हैं, प्राथमिक उत्तरजीवी होते हैं। और ये भूमि पर जैविक पदार्थ जोड़ते हैं, जिससे अन्य पौधों के लिए उपजाऊ पर्यावरण तैयार होता है। ये जैविक पर ऑर्गेनिक मैटर्स जो होते हैं उनको जोड़ते जाते हैं, जिससे जो कोई अन्य पौधा लगाया जाएगा इनको हटाने के बाद, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। और मांस का उपयोग कई हरित काई के रूप में देखा जाए, जो पुराने भवरों, पेड़ों और चट्टानों पर उगती हैं। फिर गैसीय संतुलन बनाए रखना। तो ब्रायोफाइटा प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस में संतुलन बनाए रखना। ब्रायोफाइटा प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं, जिससे पर्यावरणीय संतुलन बना रहता है। तो आप लोगों ने ये तो ज़रूर सुना होगा, ज़रूर पढ़ा होगा कि जब प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होती है तो उसमें पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है और फिर वो जो सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है, तो वो पर्यावरण का जो संतुलन होता है एक, वो बना करके रखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। पीट काई कार्बन डाई को संचित करके जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में सहायक होती है। फिर जलवायु संकेतक, ये जलवायु संकेतक भी होते हैं। ब्रायोफाइटा पर्यावरण प्रदूषण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। तो ये ब्रायोफाइटा का यूज होता है प्रदूषण के लिए भी किया जाता है। मॉस और काई भारी धातुओं को अवशोषित करते हैं, जिससे प्रदूषण के जैविक संकेतक के रूप में यूज किए जाते हैं।
और ये अम्लीय वर्षा और जलवायु परिवर्तन का पता लगाने में भी मदद करते हैं। जीवों के लिए आवास। ब्रायोफाइटा अनेक सूक्ष्म जीवों जैसे कीटों और छोटे उभयचरों जीवों के लिए प्राकृतिक आवास भी प्रदान करते हैं। कई पक्षी घोंसले बनाने के लिए मॉसेस का यूज़ करते हैं। फिर आ जाता है ब्रायोफाइटा के आर्थिक महत्व क्या होते हैं। तो ये कृषि में उपयोगी होते हैं। मॉस जैविक खाद के रूप में उपयोग किया जाता है क्योंकि ये मिट्टी को नमी बनाए रखता है। मॉस के बारे में लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में नमी बनाए रखता है, एकदम स्पंज के रूप में पाया जाता है। ये पानी को अवशोषित कर लेता है, तो ये मिट्टी में एकदम नमी बनाए रखता है, इसलिए इसको ऑर्गेनिक कंपोस्ट के रूप में यूज़ किया जाता है। और स्पैग्नम मॉस जो होता है बीज अंकुरण के लिए उर्वरक मिट्टी के रूप में उपयोग किया जाता है। दलदली काई जो पीट मॉस को मृदा संशोधक के रूप में यूज़ किया जाता है, जिससे भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है। फिर ईंधन के रूप में तो स्पैग्नम मोस के अपघटन पीट बनता है, जो कि जैविक ईंधन बायो फ्यूल के रूप में प्रयोग किया जाता है। विशेष रूप से ठंडे देशों जैसे फिनलैंड, आयरलैंड, कनाडा और रूस में ऊर्जा क्षेत्र में प्रयुक्त होते हैं। अरे यार बहुत खिचड़ी लागत है हमको वास्तव में। औषधि उपयोग। तो स्पैग्नम मोस को जीवाणुरोधी गुण होते हैं, इसलिए इसे प्राचीन काल से घाव पर पट्टी के रूप में यूज किया जाता है। घाव पर इसका पट्टी के रूप में यूज किया जाता है। और जल शोधन। स्पैग्नम मोस को प्राकृतिक रूप से शुद्ध करने में मदद किया जाता है। ये जल को जो होता है क्या करता है, मॉस जो होता है प्राकृतिक रूप से जल को शुद्ध करता है और ये भारी धातु को अवशोषित करता है और स्वच्छ जल को स्वच्छ बनाता है। बागवानी और सजावटी में भी इनका यूज़ किया जाता है। तो मॉस को गार्डन और इंडोर प्लांट डेकोरेशन के रूप में यूज़ किया जाता है। मॉस का टेरारियम में उपयोग किया जाता है और जापानी गार्डनिंग और बोसनाई पौधे में मॉस का व्यापक उपयोग किया जाता है। कॉस्मेटिक्स और स्किन केयर में भी मॉस का सौंदर्य प्रसाधनों में त्वचा मॉइस्चराइज करने वाले तत्व के रूप में यूज़ किया जाता है। मॉस आधारित क्रीम और लोशन को त्वचा को हाइड्रेट रखते हैं। फिर प्रदूषण नियंत्रण। ब्रायोफाइटा भारी धातु को अवशोषित कर सकते हैं और प्रदूषण नियंत्रण में सहायक होते हैं। मॉस का उपयोग रेडियोधर्मी तत्वों के प्रभाव को कम करने में भी किया जाता है। तो ये कुछ इनके उपयोग होते हैं। इनको मोस्टली आप लोग एक बार पीडीएफ से पढ़ लेंगे तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है, बस इसको याद करना है। तो आप लोग बस एक बार देखिए और पीडीएफ से बस पढ़िए, तो आपको एक आध दो बार रिवीजन कीजिए तो आपको याद हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।